तो डॉक्टर साहब, तहरीक का आपने चलानी थी, आप लोगों ने सड़कों पर आना था, आप लोगों ने अपने कायद की रिहाई के लिए बड़ा कुछ करना था, बानी चेयरमैन की, लेकिन आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था, दरमियान में आप काट दिया और मैं खामोश हो गया कि सिंधु साहब को जरूर चांस मिले, वो जरूर बात करें। देखिए, दो चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि हर वो आदमी, चाहे वो फौज का हो चाहे वो पुलिस का हो, जो पाकिस्तान को बचाने की राह में शहीद होता है, उसकी जो शहादत का जो पैकेज उसको मिलता है, मैं समझता हूँ वो कम है। मैं समझता हूँ वो बेहतर होना चाहिए। लेकिन इसको आप कमर्शियल जो बिजनेसेस होते हैं या जो खरीदो फरोख्त होती है, इसको सेपरेट रखें, इनको आपस में मिक्स ना करें। एक बात अब मैं याद आ जाते हैं, आपने पीआईए की बात की थी। देखिए, पीआईए 1980s में पीआईए दुनिया का बेहतरीन जहां एयरलाइंस में से एक था। इसने एमिरेट्स बनाए, इसने बाकी भी एक दो एयरलाइंस को किया। मुझे एक बात बताएं, ये पीआईए तबाह क्यों है और किसके टाइम पे हुआ है? दो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो 1980s से थ्रू आउट ऑलमोस्ट आप ये समझ ले 2013 तक अनइंटरप्टेड एक दूसरे के साथ आती रही हैं, अनइंटरप्टेड आती रही हैं। ये आप समझ ले कितने हो गए, तकरीबन ये 23 साल अनइंटरप्टेड या 30 साल अनइंटरप्टेड रही है। वो इनके दौर में ये तबाह हुई है। इन लोगों ने तबाह किया है। किस तरीके से तबाह किया है कि अपनी पॉलिटिकल भर्तियां की है अपने लोगों को करते हुए। आपको पता है कि पीआईए में ऐसे लोग थे, ऐसे जो पीएमएलएन के लोग थे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को मुख्तलिफ स्टेशंस का हेड बना के पीआईए का, और वो वहां पे सालों साल रहे हैं और वहां पे क्या कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से ये पीआईए तबाह हुई है, जिसको आज निचकारी का कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक चीज बनी थी, स्टील मिल, जो कि 2008 तक प्रॉफिट में थी। अच्छा, 2008 से 2015 तक, इन 8 सालों में जब ये दोनों आए, इन 8 सालों में वो तबाह हो गई, खत्म हो गई। ये अगर आप लोग इन चीजों को देखें, फिर एक और चीज मैं बता देता हूं, पाकिस्तान क्यों तबाह हुआ है। पाकिस्तान में साहिवाल जो इंपोर्टेड कोल से जो बिजली की पैदावार है, 600 एंड समथिंग लाइक दिस वो कर रहे हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रही कि ये पावर प्लांट लगा क्यों, साहिवाल में क्यों लगा। अगर इंपोर्टेड कोल है तो कराची में क्यों नहीं लगा, साहिवाल में क्यों लगा। और इसको लगाने वाले कौन है? इसको लगाने वाले मियां शहबाज शरीफ हैं। वो पता है क्यों उन्होंने कहा कि ये लगा लो? उन्होंने इसलिए कहा लगा लो, वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि साहिवाल वाले लोग देखें कि बिजली बन रही है। अरे भाई, खुदा के बंदो, आप लोग अपने इन डिसीजन से मुल्क को तबाह कर रहे हो। मुल्क तबाह हो रहा है आपको ये बताने के लिए कि लोग देखें कि बिजली बन रही है। आप 500 रुपए वाली चीज 5000 पे बना रहे हो। मतलब किस किस्म के जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 की जो आप बात कर रहे हैं, फिर 13 में नून लीग आती है, फिर 18 में आपका दौर भी तो आया है ना। हमारे दौर में, बाय द वे, हमारे दौर में 2021 में खराब ही किया सारे इदारों को जितने थे। बाय द वे 2021 में जो स्टील मिल्स थी, उसने तकरीबन कोई पता नहीं कितने 7 या 8 अरब रुपए का प्रॉफिट किया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आप खुद भी कह रहे पता नहीं कितने का, और खुद भी कह रहे पता नहीं कितने का किया, खुद कह रहे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, और एथिकली तबाह किया, अखलाकी दिवालिया किया सबसे पहले पूरे नौजवानों को। अच्छा, प्रॉफिट में इसलिए किया कि उसके अंदर से एक्स्ट्रा भर्तियों को खत्म किया गया था। 4-1000 भर्तियां खत्म की गई थी, पीआईए से भर्तियां खत्म की गई थी, जो एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया था। ये सारी चीजें वो कर रहे थे। तो पीआईए खसारे से निकल आया था? नहीं, वो इस वजह से नहीं आया था कि जिन लोगों ने, ये स्टैंडिंग कमेटी में भी आया था कि वहां पे जो पायलट्स थे। अच्छा, ये याद रखें, ये पायलट्स का इशू पीटीआई ने नहीं उठाया, इंटरनेशनली उठ रहा था। ये बोइंग और जो क्या नाम है उसका, एयरबस वाले, इन्होंने उठाया था कि ये जो जहाज। आपके मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि पायलट्स के पास जाली डिग्रियां भी हैं। हाँ, आप सुन ले, चकरी से वो एमएनए बनते, मैं आपको याद नहीं, सरवर साहब ने नहीं, उन्होंने कहा था कि पायलट्स की जाली डिग्रियां उन्होंने की है सारी। सबा, जब एक जहाज क्रैश होता है तो जहाज का मेकर जो होता है ना, बोइंग या एयरबस वाले कहते हैं ये जहाज क्यों क्रैश हुआ है। वो देखते हैं कि इसमें जहाज की गलती थी, इसमें पायलट की गलती थी। जो पीआईए के जितने भी जहाज क्रैश हुए, जब उनमें देखा तो उन सब के अंदर पीआईए के
पायलट्स की गलती नजर आई, फिर जब उन पायलट्स को देखा तो उनके लाइसेंसेस की गलती नजर आई। उस बेसिस के ऊपर ये पूरी इंक्वायरी बैठी थी। तो इट वाज नॉट इनिशिएटेड, इट वाज इनिशिएटेड बाय द कंपनीज के वो कह रहे थे कि यार आप लोग अपना चेक करो, आपके वहां पे गलतियां हैं। और जितने पायलट्स पकड़े गए थे उनमें से मेजॉरिटी 80% हैव रन अवे। अच्छा, वैसे गुलाम सरवर साहब जब बात कर रहे थे ना कि पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं व्हाटएवर, उसी वक्त हाई कोर्ट में डबल बेंच के पास उनका भी अपनी जाली डिग्री का केस चल रहा था और अब मैं दूसरी तरफ से वकील था। मैं आज उनको बेशक लाइन पे ले लें तो ये वो बात करें या तो जिस बंदे पे ये खुद नुक्स ना हो। जी डॉक्टर साहब, पता है डॉक्टर साहब को? देखिए बात ये है, मैं वो बिल्कुल मानता हूँ, वो अपनी जगह पर है, उनकी जाली डिग्री थी, अपनी जगह पर थी, नहीं होनी चाहिए थी। आई टोटली एग्री विद यू। वो दूसरे के आंख का तिनका कैसे निकाल सकता है? आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा तो कम से कम ये ऐसे ना कह आप रियली डिसेंट पर्सन। और आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उस लिहाज से चलिए ये बड़ी बात है, उन्होंने कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। वेरी नाइस पर्सन, ऑलवेज मैं तो कभी बहुत रिस्पेक्ट देता हूं आपको। मैं इसको आगे लेकर करता हूं कि वो शख्स जो कि अपने और अपने बच्चों की जायदादें, जिनके बच्चे नॉन फाइलर हों और अरबपति बन जाएं, आप कैसे कह सकते हो? आपने पनामा चला के देखी लिया ना, कुछ भी नहीं निकला। सारे 5 जजेस 5 गिरे, आपने ढूंढे, उन्होंने कहा जी देयर इज नो एनी आइटा ऑफ कोई सिंगल किस्म की कोजेंट एविडेंस भी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।